हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपने द्विघातीय समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मुझे लगता है आपने 4.1 सॉल्व कर ली होगी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले भाग पे, जो कि एक गुणनखंडों द्वारा द्विघातीय समीकरण का हल। अभी तक हमने ये देख लिया कि द्विघातीय समीकरण को पहचानते कैसे हैं और द्विघातीय समीकरण को कैसे बनाया जाता है। अब हम देखेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघातीय समीकरण का हल। तो इसमें बेटा याद रखना है कि व्यापक रूप में एक वास्तविक संख्या अल्फा पढ़ते हैं बेटा इसे, द्विघातीय समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ a जीरो नहीं होगा, एक मूल कहलाती है यदि a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी अगर जीरो हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए कि बहुपद में भी आप ये पढ़ के आए हुए हैं, वहाँ पर भी मूल्य और शून्य निकालना आप सीख चुके थे। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान दीजिए कि द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक और द्विघातीय समीकरण, यहाँ देखिए द्विघातीय बहुपद इसका शून्यक और समीकरण का मूल एक ही बात होती है। ठीक है बेटा, आप अगर द्विघातीय समीकरण का मूल निकाल रहे हैं चाहे द्विघातीय बहुपद का शून्य निकाल रहे हैं, दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है बेटा, तो ज़रा इसे एक एग्जांपल से समझा जाए। गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो आपको याद होगा मध्य पद को विभक्त करने वाली चीज़ याद है ना, बहुपद में हमने देखा है बहुत बार। तो मध्य पद विभक्त करते हैं, मध्य पद क्या है -5x। ठीक है, अच्छा -5x को हमें 2 और 3 के टाइप में करना है, जहाँ पर बीच वाली चीज़ का सम इन दोनों का गुणा हो। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने दिखाया भी है, -2x इंटू -3x क्या आना चाहिए 6x स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब 5 को ऐसे गुणनखंडों में बांटिए जिससे जोड़ने पे 5 है और गुणा करने पर 6 आए। ठीक है, तो 6 आने कैसे है, 3 और 2 5 होते हैं और 6 होता है, तो यानी -2x -3x। ठीक है, तो अतः 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर -2x -3x। देखो दोनों को जोड़ने पर -5x भी आएगा और दोनों को गुणा करने पर 2 इंटू 3 का गुणनफल भी आएगा। तो ऐसे ही अब इन दोनों में देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, यानी कि 2x कॉमन निकाला तो क्या बचा यहाँ पर x और यहाँ पर 1, तो 2x कॉमन निकालने पे x -1। यहाँ देखिए 3 कॉमन दिख रहा है, दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, तो -3 कॉमन निकाला तो x -1 बच गया, यानी कि 2x -3 और x -1 ये दो इसके गुणनखंड हुए, ये गुणनखंड हुए बेटा। अब गुणनखंड से मूल निकालने की बात करी जाए तो 2x -3 x -1 इक्वल टू 0 रख दिया जाएगा समीकरण को। अब समीकरण 0 हो गया, यानी कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो एक बार इसको 0 रख के देखते हैं, तो 2x -3 को 0 रखोगे तो बेटा आपका क्या आ जाएगा, 2x -3 को 0 रखने पे x इक्वल टू 3/2, और अगर आप x -1 को 0 मानते हैं तो x इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास दो मूल आ गए, क्या क्या, 3/2 और x इक्वल टू 1। अतः x 3/2 और x इक्वल टू 1 दिए हुए समीकरण के हल हैं या फिर मूल हैं। दूसरे शब्दों में 1 और 3/2 समीकरण के मूल हैं। ठीक है बेटा, या तो आप इन्हें हल करोगे, यानी कि अगर मैं 1 रख दूं इस समीकरण में तो भी समीकरण पूरा क्या हो जाएगा, शून्य, या अगर मैं 3/2 रख दूं तब भी शून्य हो जाएगा, यही इसका मतलब है। ठीक है बेटा, और यही चीज़ यहाँ कही गई है, यहाँ पर भी यही कहा गया है कि अगर अल्फा द्विघातीय समीकरण का एक मूल्य तब कहलाएगा जब उस अल्फा को रखने पे, यानी कि देखो यहाँ पर x इक्वल टू 1 अगर मैं लेके रख दूँ यहाँ पर, तो गिनो ज़रा, 2 इंटू 1 2 -5 प्लस 3, यानी 3 + 2 5 और -5 कैंसिल होकर 0 कर देंगे बेटा, है ना। तो यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उदाहरण 5 क्या कह रहा है, द्विघातीय समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर आपको रूट देख के थोड़ा सा डर लगा, तो बेटा मूल देख के हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हम √6 को बिल्कुल तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 3 इंटू 2 6 आना चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 2√6। तो बेटा आपको याद होगा 6 गुणा 6 क्या होता है 36, इसी प्रकार √6 गुणा √6 क्या होता है 6। ठीक है, अच्छा √6 प्लस √6 क्या होता है 2√6। मिल गया हमें, घबराने की कोई बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने रूट सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, तो रूट को बिल्कुल ही, वर्गमूल को सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 2 किसके बराबर होगा, 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x, दोनों को जोड़ोगे तो 2√6x और इंटू करोगे तो 6x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 के बराबर जोड़ दिया। अब यहाँ देखो 3x स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखो, √6 को कैसे तोड़ा जाता है, √3 गुणा √2। ठीक है बेटा, ये 6 होता है। तो इसी प्रकार
3x, अब यहाँ पर √6 है तो ये कैसे टूटा होगा, √3 इंटू √2 में, ठीक है। तो √3x माइनस √2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से बेटा √3 कॉमन आ जाएगा ना। अच्छा यहाँ पर देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे किया है, तो 3 मान लो यहाँ लिखा हुआ है x² माइनस √3 इंटू √2x माइनस √3 इंटू √2x प्लस √2 इंटू √2। 3 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 इंटू √3, √3 इंटू 3 बनाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये √3 कॉमन, ये √3 कॉमन, बाहर आ गया √3, अंदर क्या बच गया, √3x माइनस √2, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो, √2 कॉमन है तो माइनस √2 कॉमन, √3x माइनस √2, ठीक है बेटा, ये हो गया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, आप देख लो बिल्कुल, √3x माइनस √2 माइनस √2 √3x माइनस √2। अच्छा √3x माइनस √2 कॉमन है, √3x माइनस √2। अच्छा यहाँ देखिए दोनों रिपीट हो रहे हैं, दोनों सेम है, ठीक है। अतः समीकरण के मूल x के वे मान जिनके लिए दोनों जीरो होंगे, यानी कि ये भी अगर जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, इससे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, अच्छा √3x माइनस √2 बराबर जीरो किया तो √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2/√3, जिसको साथ में हम लिख सकते हैं 2/3। तो यही आया हमारा, x इक्वल टू √2/3 के लिए √3x माइनस √2 जीरो हो जाएगा। अतः यह मूल 2 बार आता है, यानी कि इससे भी √2/√3 आ जाएगा और इससे भी √2/√3। तो अतः इस मूल को पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए 3x² माइनस 2√x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे, 2 बार 2/√3 2/√3, ठीक है बेटा। अब मैं आपको प्रश्नावली 4.2 पे ले चलता हूँ। 4.2 में भी बेटा करना कुछ नहीं है, करना ऐसे ही है कि गुणन विधि से आपको चीज़ें सॉल्व करनी है। मैं बस आपको एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, थर्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप लोग थर्ड में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ज़रा थर्ड को देख लेते हैं एक बार, क्या है थर्ड क्वेश्चन कह रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अच्छा अब थोड़ा सा रूट देख के घबराहट तो होती है, पर लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सॉल्व कर लेंगे इसे, ठीक है। तो ज़रा मैं एक बार रफ आइडिया देख के देखता हूँ, ठीक है बेटा। तो रफ आइडिया में ज़रा देखा जाए, तो रफ आइडिया से ज़रा आप देखेंगे एक बार, तो देखिए आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पर, चलिए यहीं करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ देखिए आपको चाहिए गुणा करने पर √2x² इंटू 5√2, यानी कि क्या आना चाहिए गुणा करने पर 10, क्योंकि 5 इंटू √2 इंटू √2 10x² आना चाहिए गुणा करने पर, इसका और इसका गुणा देखा जाता है और इसमें सम आना चाहिए, तो सम क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए। अच्छा 7x कैसे आएगा, ये भी ज़रा सोचा जाए, तो 7x कैसे लाओगे बेटा आप, 7x, तो बेटा यहाँ पर देखो इस पे हमें 7 लाना है, तो 7 कैसे बनेगा, 5x प्लस 2x पे 7 बनेगा, क्योंकि प्लस का 10 है तो यही बन सकता है ना, क्योंकि बेटा यहाँ पर कोई भी साइन माइनस का नहीं है। तो देखो 5 इंटू 2 10x हो जाएगा, और 10x² यानी 5x इंटू 2x से होता है 10x² होता है, और 5 प्लस 2x 7x होता है। तो ऐसे ही बेटा आप यहाँ विभाजित कर देते हैं हम, यहाँ देखो आ जाओ, तो √2x² तो ऐसे ही रहेगा, 7x को कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा बेटा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, दिख गया आपको, ठीक है बेटा। अब यहाँ आ जाओ √2x², अच्छा यहाँ देखो यहाँ भी 2 है ये भी 2 है, तो इस वाले को हम यहाँ पर काम में लाएंगे, क्योंकि 5 इसके साथ आ जाएगा, तो प्लस 2x को कैसे लिख सकते हो, √2x गुणा में √2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो √2 और x कॉमन आ रहा है, तो हमने √2 यहाँ से निकाल लिया, √2x कॉमन, क्या बचा अंदर √2x, ठीक है बेटा। यहाँ तो यहाँ पर हम देख रहे हैं √2x हमने कॉमन निकाला, बचा x प्लस एक क्या बचा हमारे पास, √2 बचा कॉमन, क्योंकि यहाँ देखो ना एक √2x निकाल लिया, एक √2 बचा है आपके पास, ठीक है। √2 से √2 करोगे 2x चाहिए था हमें, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 5 देखिए, 5 दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन निकाला, बचा x प्लस √2 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस √2 और क्या है √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यह है हमारा बाद का। इसी चीज़ को समीकरण के रूप में x प्लस √2 इक्वल टू 0 या
√2x + 5 = 0 होगा, जहाँ पे x बराबर -√2 या x बराबर -5/√2। तो ये हमारे पास दो मूल आ गए बेटा, ठीक है। याद कीजिए, ऐसे ही दो मूल आ रहे थे द्विघाती समीकरण के। द्विघाती समीकरण के आपके दो मूल आ चुके हैं। इन चीज़ों को कैसे करोगे फिर आप? इस चीज़ को आगे करने के लिए आपको चाहिए फिर से उदाहरण, जैसे मैंने आपको कराया था तीसरा वाला, ठीक है। तो दूसरा हम कह सकते हैं कि -√2 तथा -5/√2 समीकरण √2x² + 7x + 5√2 = 0 के मूल है, ठीक है बेटा। ये आपके 4.2 का मैंने एक भाग करा दिया है, जो मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ दे सकते हैं। बाकी सब कुछ आसान है बेटा, आप लोग करके मुझे उचित माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 9557955136 पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए हमेशा ही तत्पर हूँ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।